एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया है, हो रहा है, बल्कि अभी तो नहीं हुआ। और एरीज़ लोगों के लिए हम सन, मून एंड असेंडेंट, करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी इन कार्ड्स के साथ। साथ ही साथ पहले की तरह मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं जो कि मुझे हेल्प करेंगे करियर और रिलेशनशिप दोनों के मामलात को फ्रेज़ करने में। पहले हम रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। रिलेशनशिप का मामला जो है वो काफ़ी यहाँ पे अजीब व गरीब नज़र आ रहा है, और ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें एक झगड़े किसी और एक नाराज़गी किसी कैफियत है। हो सकता है कि आप जो हैं वो आपको मनाया जा रहा हो या काफ़ी अरसे से आपको कुछ कहा जा रहा है, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के हवाले से कम्युनिकेट किया जा रहा है, लेकिन आपकी तरफ से नहीं कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस आया। इस बात का चांस मौजूद है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हों। ठीक है, यहाँ पे लिब्रा के दोनों कार्ड्स मौजूद हैं। यहाँ पाइसिस का कार्ड भी है, कैंसर का कार्ड भी है, यहाँ पे एरीज़ भी मौजूद है, सजिटेरियस भी है। तो इस बात का चांस है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, या ये कह लें कि ये पर्सन जो है इसने आपको बहुत ज़्यादा पिछले कुछ अरसे में कॉल्स की हैं, मैसेजेस किए हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, लेकिन आपका रवैया जो है वो काफ़ी हद तक नेगेटिव नज़र आ रहा है। उसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि आपको ये लगता है कि आपके साथ चीट किया गया है, आपको धोखा दिया गया है, बिहाइंड योर बैक कुछ ना कुछ गलत हुआ है ऐसा। लेकिन असल बात जो यहाँ पे है, जो कि आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये कि आपका अपना भी रोल जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे मेजर आर्काना मौजूद हैं, यहाँ तक कि जो कार्ड आपके लिए चैलेंजिंग पोजीशन का है वो भी मेजर है, और वो आपको ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन के ज़रिए मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर आपने टोटली अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है, या आप किसी बात का कोई पॉजिटिव कोई ढंग से जवाब नहीं दे रहे, नाउ इज़ द टाइम कि आप उनकी कम्युनिकेशन को रिसीव करें और ठंडे दिलो दिमाग से दूसरे पर्सन की बात सुनने की कोशिश करें, और जो सवाल हैं वो या सवालों के जवाब जो हैं वो मिलकर हासिल करने की कोशिश करें। इस ख़राबी में एक और वजह जो है वो आपका काम भी हो सकता है। यहाँ पे वर्कहॉलिक का कार्ड है जो कि इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि आपका पिछले कुछ अरसे में ध्यान जो है वो काम के ऊपर ज़्यादा रहा है, रिलेशनशिप जो है वो आपने इग्नोर किया है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रहा हो और आप इस वजह से भी नाराज़ हो रहे हों कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे पेशेंस जो है वो आपके पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपने चीज़ों को चलाने की टू सम एक्सटेंट कोशिश की है, लेकिन उसके बाद जब मामलात ख़राब हुए हैं तो फिर आपने टोटली सब कुछ ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी इस पर्सन में आपकी दिलचस्पी उसी तरह से बरकरार है, या ये कह लें कि अभी भी ये पर्सन आपके लिए उतना ही चार्मिंग, उतना ही अट्रैक्टिव, उतना ही दिल मोह लेने वाला हो सकता है जिस तरह से पहले था। स्टिल आप जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएं। अच्छा, इसमें अच्छी बात जो है वो 9 ऑफ कप्स और मैजिशियन का कार्ड है। ठीक है, ये दोनों कार्ड जो हैं वो इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर आपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की तरफ काम किया तो यकीनन सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में इस बात का चांस मौजूद है कि आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाए और ये पर्सन के साथ आपके मामलात जो हैं वो उनमें पैचअप हो जाए। दोनों कार्ड्स जो हैं फ्यूचर के हवाले से वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। अगर आपके काम करने की वजह से आप लोगों के मामलात में झगड़ा हुआ है, तो अगर आप अपनी अटेंशन वापस इस पर्सन के ऊपर ले आएंगे तो सिचुएशन जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, हो सकती है बेहतर अगर आप कोशिश करें तो। लेकिन यही बात है कि पूरे दिल से कोशिश करनी होगी, एक फेयर और लॉजिकल कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ जिसको कहते हैं ना कि दिल से कोशिश करनी होगी। यहाँ पे कैंसर का कार्ड मौजूद है, आपको अपने अंदर एक नर्चरिंग किस्म की फीलिंग लेकर आनी होगी, और आपको इस बात को रियलाइज़ करना होगा कि ये पर्सन जितना आपके लिए वैल्यूएबल है उतना ही आप उसको उस वैल्यू को शो भी करें।
उस पर्सन को पता होना चाहिए कि आपके नज़दीक उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। और कैंसर का कार्ड जो है वो यहाँ इस बात को भी पॉइंट आउट कर रहा है कि हर तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं। जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस करते हैं वही चीज़ आगे बढ़ती है। सो पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करें, थॉटफुलनेस के ऊपर फोकस करें और कम्युनिकेशन जो है वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अब हम आ जाते हैं एरीज़ लोगों के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए एक सूरत हाल क्या है। करियर के अंदर भी यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। या तो आपकी जॉब या काम किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे सीरियस किस्म का कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है। ये कंपटीशन ऐसा है जो कि अनअवॉइडेबल है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि लोग आपकी पीठ पीछे जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको नुकसान पहुँचाने के लिए है। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो वॉल्केनो का है, जिसका मैसेज जो है वॉलेटिलिटी है। दो अंदाज में हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। एक इस बात का चांस मौजूद है कि इस महीने आपकी वर्क प्लेस के ऊपर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो कि आपको नुकसान पहुँचाने के लिए की जा रही है। और दूसरी बात इसमें नुकसान पहुंचाने की जो बात है, इसमें ये भी हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके कंट्रोल में है वो चोरी होने की कोशिश की जाए, या वो आइडियाज़ जो आपके हैं लोग उसको चुराने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो हो सकता है कि डेवलप हो। एक दूसरी बात जो कि वॉलेटिलिटी के साथ है वो ये कि लोग आपके अगेंस्ट हैं बहुत ज़्यादा, और मामलात को अगर आपने ठंडे तरीके से नहीं चलाया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड काम नहीं करने आपने, बल्कि ठहर के, सहज के, सोच के, समझ के आपने चीज़ों को चलाने की कोशिश करनी है। इस बात का चांस मौजूद है कि वर्क प्लेस के ऊपर कोई ना कोई पर्सन ऐसा है, ये एक फ़ीमेल हो सकती है, ठीक है। ख़ास तौर पे अगर ये फ़ीमेल है तो इस बात का भी चांस मौजूद है कि ये कोई डाइवोर्सी हो या मैच्योर एज की कोई ख़ातून हो, वहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकती है। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये कोई मेल फिगर है तो भी इनकी नेचर जो है वो सॉफ्ट स्पोकन आदमी की हो सकती है, और ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन चूंकि एरीज़ जो हैं उनके साथ मसला ये होता है कि वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। लेकिन इस महीने आपको अपने अंदर ये तब्दीली लाने की ज़रूरत है कि आपको अपने अंदर एक वाटर एनर्जी रखने की ज़रूरत है, ठीक है, जो कि स्मूथली चीज़ों को चलाता है। आपको अपने अंदर एयर एनर्जी रखने की ज़रूरत है जो कि मॉडरेशन की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि लिब्रा का कार्ड है। कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, किसी भी रिएक्शन के ऊपर आपको ओवरबोर्ड नहीं होना है, और हर वो चीज़ जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो आपको मिल सकती है अगर आप डिप्लोमेटिकली चीज़ों को चलाएं, अगर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो डिप्लोमेटिक हो, या ये कह लें कि वो इस तरह की ना हो जो किसी दूसरे को ट्रिगर कर सके। बेसिकली वॉलेटिलिटी यहाँ पे यही बात पॉइंट आउट कर रहा है कि अगर आपने थोड़ा सा एग्रेशन शो करने की कोशिश की तो मामलात जो हैं वो पूरे तरीके से आपके कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं और लोग 100% आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। सो स्मूथली चीज़ों को चलाएं, और जिसको कहते हैं कि बैलेंस अंदाज में। बेसिकली इस महीने का कीवर्ड जो है वो आपके लिए डिप्लोमेसी ही होगा। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।